देखें जी, मैं फैसलाबाद से आया हूँ। मेरा हल्का है NA 104, जो कि राजे रियाज के ख़िलाफ़ मैं कैंडिडेट हूँ। तो आपको मालूम ही है कि खान साहब की सिक्योरिटी जो है वो वापस ले ली गई है। तो उसके साथ साथ फवाद चौधरी को भी इन्होंने एक लिहाज से अगवा ही किया है। तो उस चीज़ को भांपते हुए आज फैसलाबाद की ड्यूटी थी सिक्योरिटी की, कल डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरे की थी। तो इसी तरह हर रोज़ एक डिस्ट्रिक्ट की इंशाल्लाह बारी होगी। तो ये एक सिर्फ उनको डेमो दिखाना है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप खान साहब को किसी वजह के बगैर आप उनको अरेस्ट करें। उसकी वजह ये है कि वो हमारी डेडलाइन है और इस वक्त आप देखें बहुत थोड़े लोगों को मदऊ किया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये माल रोड से लेकर आप ये रेलवे कॉलोनी, रेलवे जो आपकी लाइन है वहाँ तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और उधर अगर आप कैंट साइड से आएँ और इधर मेन माल रोड से आएँ तो वो भी सारा ब्लॉक है। तो ये है मेरे ख्याल में जितनी आज मरीम नवाज़ की पूरे पाकिस्तान ने मिल के रैली निकाली है, उससे बड़ा रेला आज सिर्फ फैसलाबाद का है। तो दिस इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू पार्टीज़। 15-20 लाख लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है, क्या इसमें सच्चाई है? वो इसी तरह ही 15-20 लाख हैं, जिस तरह वो कहती थी मेरी पाकिस्तान में क्या, किसी पूरी दुनिया में कहीं भी कोई जायदाद नहीं है। ये इसी तरह का 15-20 लाख हैं उनके होते। फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी है उस हवाले से क्या कहेंगे, और जो गवर्नर साहब इलेक्शन की अभी तक डेट अनाउंस नहीं कर रहे हैं उस हवाले से क्या? देखिए सर, गवर्नर साहब को आइन के ख़िलाफ़ वो काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आर्टिकल 6 की ज़द में आ जाएंगे अगर अनाउंस नहीं करेंगे। और बहुत जल्द जो है अगर वो नहीं अनाउंस करते तो कोर्ट में जाना पड़ेगा और डेफिनेटली वो आइन की वजाहत यही करेंगे कि ये इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ठीक है ना जी। तो बाकी देखें, हमारा जो मकसद जो है, खान साहब ने जो असम्बलियाँ तोड़ी हैं उनका मकसद ये था कि हमारी इस वक्त इकॉनमी तबाह हो चुकी है और आज के दौर में इकॉनमी ही डिफेंस है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे दुनिया का ट्रस्ट हम पे बढ़ेगा। हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया से हमें IMF हो या बैंकिंग हो या वर्ल्ड बैंक हो या कोई भी और बैंक हो, वो हम पे ट्रस्ट करेंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, इसने तरक्की करनी है। लेकिन जितनी जल्दी ये अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी उतनी ही जल्दी इंशाल्लाह ये मुल्क आगे बढ़ेगा। जब फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद लेके जा रहे थे तो वहाँ पे बरम हबीब साहब ने गाड़ियों को रोका था, तो उस गाड़ी रोकने के ऊपर उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दी कि उन्होंने कोई चोरियाँ की हैं, कोई उनको मारा है, क्या कहेंगे सर? वो कुछ भी नहीं होना। वो ऐसी बेशुमार जो है FIR जो है वो रद्दी की टोकरी में जाएंगी। ये जैसे ही हेयरिंग होगी जजों ने इनके मुंह पे मारनी है FIR। तो मैं नहीं समझता ये FIR जो है इन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा है जो ज़ाया किया। वो तो अकेले थे और वो इतनी फोर्सेस थी, कैसे उन्होंने वो उनको अवेयरनेस दे रहे थे कि खुदा के बंदो आपको लाहौर हाई कोर्ट बुला रहा है। वो खुद भी एक वकील हैं, जो आप फर्रुख हबीब साहब हैं वो वकील हैं और वो समझते हैं लॉ को। तो वो उनको अवेयरनेस, अगर आप उनकी सारी रिकॉर्डिंग सुने तो उन्होंने कहा है कि आपको लाहौर हाई कोर्ट बुला रहा है। तो ये एक लिहाज से उनको मैसेज दिया है, लेकिन वो जो हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की तौहीन की है, तो इनडायरेक्ट तो उनके ऊपर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। लेकिन बहरहाल थिंग्स विल बी सेटल्ड। बहुत चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो बेहतर हो जाएंगे। वैसे सर 9 माह से बड़े हालात खराब हो गए, आम आदमी जो है ना खाना भी नहीं खा सकता। देखिए, मैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक्स प्रेसिडेंट हूँ और मैं आपको बताऊँ खान साहब का जो कसूर क्या है। खान साहब ने एनवायरनमेंट पे काम किया, आज उसी एनवायरनमेंट की भीख मांग के हमारा मुल्क आगे चल रहा है। खान साहब ने हेल्थ कार्ड दिया, खान साहब ने हमारी एक्सपोर्ट में मदद की, खान साहब ने इस मुल्क को कोरोना में गरीब आदमी को $450 अरब दिया। खान साहब ने हर उस बंदे को पैसे दिए वहाँ बग़ैर तफरीक के कि जिसको भी अगर कोई गरीब है तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराए और पैसे ले ले। ये उस बंदे का कसूर है। यहाँ पनाह गाहें बनाई गई, ये उसका कसूर है। यहाँ पे हेल्थ कार्ड बटा, ये इसका कसूर है। तो वो कहते हैं ना, इतने अगर अच्छे कसूर है तो उसमें अल्लाह की ज़ात देख रही है। ये उसी का नतीजा है कि आज पूरा पाकिस्तान जो है उसका दिल जो है वो खान साहब के साथ धड़कता है।
और इंशाल्लाह वो जैसे ही आएंगे इंटरनेशनल लेवल पे ट्रस्ट बढ़ेगा। कल एक दिन में 35 रुपये डॉलर जो है वो ऊपर गया है। अभी तूफ़ान आने वाला है, अभी आपका ऑयल बढ़ने वाला है, अभी आपकी गैस बढ़ने वाली है, 75% गैस की प्राइस बढ़ेगी। इसके अलावा 300 से ऊपर ये ऑयल को लेके जाएंगे। आप हैरान होंगे कि ये जो हमारी राइस है उसकी प्राइस 14,000 रुपये पे चली गई है। आटा 2200 रुपये माननीय ज़िम्मेदार से 2200 रुपये का लिया और आज 5,500 का बेच रहे हैं। DAP खाद जो है वो 13,000 रुपये की बेच रहे हैं। यूरिया ज़िम्मेदार को मिल नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की दो ही बैकबोन है। नंबर 1 हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उसको इन्होंने तबाह कर दिया है। नंबर 2 हमारा एग्रीकल्चर था, उसको तबाह कर दिया है। आप हैरान होंगे, हमें 13 मिलियन बेल्स की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में सिर्फ 4.5 मिलियन बेल हुई हैं। उसकी वजह जो है वो भी यही दोनों ख़ानदान हैं। इन्होंने उस इलाके में शुगर मिलें लगाई हैं जहां हमारी कॉटन होती थी। तो ये जुल्म के ज़िम्मे में आता है। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आने दे, इकानमी हमारी टिप्स पे है। इंशाल्लाह विद इन डेज, हमने पिछले भी 3.5 साल इस मुल्क को चलाया था, आगे भी इनको चला के दिखाएंगे। ये जो कल फिगर लेके डार साहब बैठे हुए थे, इसका जवाब हमें देने की ज़रूरत ही नहीं है। इनका बंदोबस्त मिफ्ता इस्माइल ही कर लेगा, अल्लाह के फजल व करम से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।